जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है 5512 वाली पोस्ट, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस विषय पे कितना फोकस आपको करना चाहिए और आपका पेपर कब तक आयोजित हो सकता है, इन सभी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आपके 5 पॉइंट दिया गया है, जिनमें भाग 1 जो आपका हिंदी परिज्ञान और लेखन परीक्षण 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण से 15 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से टोटल 15 प्रश्न आएंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपको 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, और जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। और इसके लिए जो है 1/4 अर्थात 25% जो है इसकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। आप लोग डिटेल में जो है इसका जो सिलेबस दिया है आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से। और बात करते थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो जनरली जो पोर्शन होता है हर पेपर में 40% इसमें कॉमन है, लेकिन लगभग 60% जो इसमें आपको नया देखने को मिलेगा। और परीक्षा में जो है अभी एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, जिसे हम लोग आगे अभी देखेंगे, उसमें कितने अच्छे स्तर का जो है क्वेश्चन आयोग ने बनाया है कंप्यूटर को लेकर। तो कंप्यूटर को जो रूढ़िवादी सोच है कि हम लोग पुराना पैटर्न पढ़ के और सब कुछ चीज़ें कर लेंगे, तो आप 15 में से 3-4 नंबर से ज़्यादा आप लोग नहीं ला सकते। इसके लिए आपको जो है जो नया सिलेबस आया है, इन नए सिलेबस को डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट, IoT है, ये सभी जो आपको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़। और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने हो, क्योंकि यहाँ से आपको 20 प्रश्न आना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली जो प्राथमिकता आपको बताने वाला हूँ कि आपका अप्रोच किस सब्जेक्ट पे कितना होना चाहिए, वह आप लोग समझ लीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुझे सबसे पहले किस सब्जेक्ट उठाना है, जहाँ पे मैं सबसे कम पढ़ के सबसे अधिक मार्क्स आप ला सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल है। अगर पहली सब्जेक्ट की बात की जाए जो कम कंटेंट पढ़ के आप अधिक नंबर ला सकते हैं, तो सबसे पहले जो टॉपिक होगा आपका वह प्राथमिकता होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल की। यहाँ से आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। अभी एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसके माध्यम से आप दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप जो है कम टॉपिक पढ़कर भी अधिक से अधिक अंक किस प्रकार से ला सकते हैं। जो पहली प्राथमिकता आपकी होगी डेली रूटीन में कि आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल जो आप जरूर पढ़ें। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वह आपका रीजनिंग का होगा। यह जो आपका रीजनिंग के जो लगभग 15 के आसपास टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको करके आप जो है आप एक बार डिटेल कर लीजिए और फिर इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इन 15 टॉपिकों को एक बार अच्छे से डिटेल में कवर कर लीजिए। फिर आप लोग जो है इसका टेस्ट देते रहिए। सिर्फ आप लोग डेली जो है टेस्ट देते रहेंगे तो भी आपका जो है पूरा जो नंबर है आपके ला सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपके हिंदी का है। हिंदी में टोटल जो है 30 प्रश्न आएंगे आपके, और इसमें जो है थोड़ा सा सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन आप लोग तीसरे स्तर में रख कर जो है इसमें भी अधिकतम नंबर ला सकते हैं आप इसे। क्योंकि जो अभी 1262 वाला जो पेपर हुआ है, आप लोग जानिए 30 नंबर के हिंदी जहाँ पे आती हो, वहाँ टोटल कट ऑफ जो आपकी 48 गई है। तो आप लोग जान लें किस प्रकार का हिंदी जो है आई होगी। तो इसीलिए जो आप तीसरा जो प्राथमिकता होगी आप लोग इसको यहाँ पर रखेंगे। GS का सेक्शन आप लोग सबसे लास्ट में रखिएगा। और चौथी जो प्राथमिकता होगी आप लोग
आप लोग कंप्यूटर रखिए जहाँ पे 15 मार्क्स के आपके कंप्यूटर में प्रश्न आने वाले हैं, और सब जो 5वीं प्राथमिकता रखिएगा तब आप लोग जीएस रखिएगा, क्योंकि जीएस में सब कुछ पूछा जाएगा। इतिहास होगा, भूगोल होगा, राज्य व्यवस्था होगी, साइंस होगा, करंट आएगा, सब कुछ। आप जानिए इन सब को पढ़ने के बाद हर एक टॉपिक एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ जो है 20 अंक मिलेगा। तो पढ़िए, पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी है ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आप लोग जो है यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आप लोग रीजनिंग करिएगा, रीजनिंग के बाद जो समय देंगे आप लोग हिंदी, फिर आप कंप्यूटर, और अंत में आप जो है जीएस पे फोकस करेंगे। तो यह है जो आपका पूरा पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का। अगर आप लोग डेली लगभग 6 से 7 घंटा आप लोग पढ़ाई करते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है किस प्रकार से आप पढ़िए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पेपर की। तो जो 1200 जो आपका 5512 वाली पोस्ट का पेपर होने वाला है वह आपका मार्च लास्ट या मई मान के आप चलिए। अगर आप लोग महीना सोच रहे हैं तो महीना में आप लोग लेजीनेस हो जाएंगे। जो आप मंथ अगर आप सोच के चलते लेजीनेस, अगर आप डे सोचिए, अगर मान के चलिए आपके पास 100 दिन आपके पेपर में बचा हुआ है, तो आप लोग जानते हैं कि 100 दिन अगर आपके पेपर में है तो 100 दिन किसी की पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, कोई न कोई कारण होता है। मिनिमम या मैक्सिमम, आप मैक्सिमम मान लीजिए कि लगभग 60 से 70 दिन ही आपकी पढ़ाई होती है। अब इसी 60 और 70 दिन को आपको जो यूटिलाइज करना है आप अपने पेपर को पास करने के लिए। अगर मैं यह मानकर चलता हूँ आप डेली लगभग 6 से 7 घंटा आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे इस प्रकार से, इसमें आप एक दिन आप लोग डिटेल पढ़िए। जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए आप लोग व्याकरण का स्वर व्यंजन आप लोग पढ़ें पूरा, एक दिन आपने संधि पढ़ी है तो एक दिन संधि पढ़िए, अगले दिन इससे रिलेटेड टेस्ट आप लोग करिए, इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू करिए। ये पैटर्न आपको करना है कि एक दिन डिटेल करना। मान लीजिए हिंदी के टोटल आपके जो है 20 टॉपिक हैं, तो इन 20 टॉपिक को एक दिन डिटेल पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, अगले दिन टेस्ट करिए, उसका टेस्ट मतलब प्रैक्टिस करिए, फिर दिन डिटेल करिए, अगले दिन इसके टेस्ट दीजिए। आप लोग इस प्रकार से करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। इसी प्रकार से यूपी स्पेशल को भी आप लोग मान लीजिए 20 टॉपिक है तो एक दिन आप लोग डिटेल पढ़िए, दूसरे दिन आप लोग इसका एमसीक्यू करिए, और डेली जो है 1 घंटा आप लोग जो है हिंदी में 1 घंटा दीजिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप लोग 1 घंटा दीजिए। रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़िए आप, आज एक टॉपिक कोई आप जो है कैलेंडर पढ़े टॉपिक, कैलेंडर को अगले दिन कैलेंडर से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार से आप जो है करेंगे तो आपकी परीक्षा में लोगों से बेहतर आपके रिजल्ट आएंगे। जो कोई 100 घंटा पढ़ेगा और आप अगर 60 घंटा पढ़ते हैं तो भी आपकी वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी। इस प्रकार से इसी प्रकार कंप्यूटर में आप लोग कंप्यूटर के जनरेशन को आज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज, तो इसकी जनरेशन से अगले कल जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका कल ही आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा टॉपिक। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें याद रहेंगी। इसी प्रकार से सबसे अधिक अगर समय देना आपको है तो यह जो है सामान्य अध्ययन को दीजिए, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा हैं और सिलेबस ज़्यादा इसके अंदर आता है। तो इसमें भी जैसे आज आप हिस्ट्री पढ़े तो कल हिस्ट्री का आप हिस्ट्री में कोई जो टॉपिक पढ़े हैं उसका कल जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले दिन आप जियोग्राफी लगा लीजिए, जियोग्राफी में जो पढ़िए उसका अगले दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार से जो जीएस के सेक्शन का पोर्शन है उसको भी इसी प्रकार से आपको करना है। और सप्ताह में जो है एक फुल लेंथ टेस्ट आप ज़रूर लगाइए। मुझे पता है कि शुरुआत में 100 में किसी के नंबर आपके 25 आएंगे, किसी के 30 आएंगे, आप इसकी चिंता मत करिए। आप जो 70 जो क्वेश्चन बच रहे हैं जो नहीं आते हैं, आप इनको फोकस करिए कि इनका आंसर क्या है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। इनको आप लोग एक स्पेशल जो है टेस्ट की शॉर्ट नोट्स बनाए करिए, और यही शॉर्ट नोट्स जो आपको बाद में रिवीजन में काफ़ी उपयोगी होगा। आप अगर सप्ताह में एक टेस्ट लगाते हैं तो पेपर वक्त आप कम से कम 15 से 20 टेस्ट आप आराम से लगा देंगे। हम इतना कहते हैं आप 20 टेस्ट लगा देते हैं और टोटल 2000 क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, टॉपिक आप यहाँ पर नोट करते रहेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार हो जाएगा, जिसे आप पेपर से पहले जो है आप रिवीजन आराम से कर लेंगे। और यह शॉर्ट नोट मुश्किल से 25 से 30 पेज में आपका पूरा जो है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है अपनी जो है जूनियर असिस्टेंट की तैयारी इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। हिंदी टॉपिक पढ़िए आज, कल उसकी प्रैक्टिस करिए। अगला आप
यूपी स्पेशल पढ़िए, फिर उसके टॉपिक अगले दिन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। और इसमें भी प्राथमिकता आप देंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, जहाँ से 20 प्रश्न आने हैं। फिर आपके रीजनिंग के 15 प्रश्न आएंगे। 15 टॉपिक आसपास अच्छा पढ़ लेंगे आप, तो उसमें से लगभग सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। फिर आपके हिंदी से 30 प्रश्न आएंगे, इसमें टॉपिक ज़्यादा लेकिन नंबर भी इसमें ज़्यादा आएंगे। फिर आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए, और अंत में आप जीएस का सेक्शन करिएगा। बहुत लोग गलती यही करेंगे कि जीएस को लेकर पढ़े रहेंगे, भूगोल में पढ़े रहेंगे और पूरा 2 महीना ख़त्म हो जाएगा, और भूगोल से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो ऐसे गलती मत करिएगा आप लोग। जो आपको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सबसे प्राथमिकता में रहे, फिर आपका रीजनिंग रहे, फिर आपका हिंदी रहे, और फिर आपका हिंदी रहे, फिर आपका कंप्यूटर, और अंत में आपका जीएस का है। इस प्रक्रिया से अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने परिणाम में जो है विकास देखेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा यूपी SSS जूनियर स्टैंड का मेंस का हमारा बैच शुरू किया गया है, और ये जो बैच है ये हमारे दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, और 20 फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। 20 फुल एंड टेस्ट का मतलब है आप हफ्ते में पूरा आराम से लगाते रहिए, और पूरे जो है 2000 क्वेश्चन का बैंक तो हम देंगे ही देंगे इस प्रकार से, जिससे आप लोग है अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी वैलिडिटी आपके 9 माह है। और जो वैकेंसी आप लोग देख पा रहे होंगे 2702 पदों पर वैकेंसी चल रही है, और इसकी जो फीस है 999 फीस है, लेकिन आप ज्ञान सर कोड यूज आप करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो आपको जो फीस पे करनी होगी या 799 फीस पे करके जो है आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं। और यह बैच आपको मिलेगा कहाँ पर, तो यह जो आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो है इसे परचेज कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। अभी पिछले हफ्ते हुए यूपी SSS एक्सरे टेक्नीशियन का यह पेपर है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर का सेक्शन है। कंप्यूटर सेक्शन में भी जो इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, जो पुराना अन्य चाहे यूपी SSS रहा हो, चाहे अन्य जो संस्थान कंप्यूटर प्रश्न कराते हैं, उन सभी से एकदम हट के जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाएं आपके चाहे यूपी SSS जूनियर स्टैंड हो, स्टेनोग्राफर हो, और लोअर पीसीएस हो, इन सभी में जो है इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी होगी। और इसके बाद आपका जो सेक्शन आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जहाँ पर जो है आप आराम से 20 प्रश्न परीक्षा में आए थे। अगर आप लोग ठीक ठाक से पढ़ेंगे तो इसमें जो है 15 के आसपास मार्क्स आप आराम से ले आ सकते हैं परीक्षा में। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो आप सेक्शन जो सबसे पहला सेक्शन आपको तैयार करना है अच्छे से, वह उत्तर प्रदेश स्पेशल है, जो अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा 60 है, और आपके पूरे नंबर जो आपके मिल सकते हैं यहाँ से। इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूपी स्पेशल, फिर आप लोग दूसरा जो स्थान देंगे वह रीजनिंग को देंगे, फिर आपका हिंदी सेक्शन आएगा, फिर कंप्यूटर, और अंत में आप सामान्य अध्ययन को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।